फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयेंद्र सिंह। देखिए, आज 5वां दिन है। मेरी माता रानी कितनी प्यारी दिख रही है। और मैंने स्वामी समर्थ के पास हल्दी की गांठ रखी हुई है और आज माँ की विशेष पूजा की है, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है और माँ का 5वां दिन है, स्कंद माता का। और कहते ना, ये 10 महाविद्याओं में छिन्न मस्तिका का दिन है और आज एक विशेष पूजा होगी, क्योंकि आज गुरुवार का दिन पड़ रहा है। तो आज मैं खास करके माँ लक्ष्मी जी का, जो कहते हैं ना, लोगों की लक्ष्मी बंधन होती है, इसलिए माँ लक्ष्मी की सिद्धि करने जा रही वाली हूँ। जो कहते हैं लक्ष्मी यक्षिणी होती है, एक लक्ष्मी यक्षिणी की शक्ति जो सिद्ध की जाती है, उससे कहते हैं ना, यक्षिणी खुद ब खुद आके साधक को अपार धन की वृद्धि करती है। उसका नाम ही है सौभाग्य लक्ष्मी। सौभाग्य लक्ष्मी यक्षिणी जो भी कोई सिद्ध करता है, उसके जीवन में आजीवन धन की कमी कभी नहीं होती है। तो आज मैं वो करने वाली हूँ। उसका मंत्र मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो मंत्र किसी को दिया नहीं जाता, वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो गुरु से दीक्षित है वो। क्योंकि ये यक्षिणी आके साधक की परीक्षा भी लेती है और ये 24 घंटे में सिद्ध होती है, परीक्षा भी लेती है। और 72 घंटे में कहा जाता है कि साधक को अपार धन की वृद्धि होती है। आज मैं भी अपना रूप दिखाऊंगी, जिसे सिर्फ खुद ब खुद माँ ने बोला है। जिस तरह से माँ, मैं कभी इस तरह से तैयार नहीं होती हूँ, लेकिन आज माँ ने मुझे जैसे जैसे कहा है वैसे मैं तैयार हुई हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा है आज गुरुवार का दिन है और मैं तुझे जैसे बताती हूँ वैसे वैसे तू तैयार हो। तो बस मैंने वैसे वैसे तैयार हुई हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, मेरी जौहरी विंध्याचल भी इसी तरह फले फूले हरी हरी हरियालियों के जैसा बने। मेरे विंध्याचल में जितने मेरे पंडा भाई है, सबके जीवन में कभी दुख की कमी ना, कभी दुख ना आए, कभी सुख की कमी ना आए। थोड़ा सॉरी, मुंह से वो निकल गया। कभी सुख की कमी ना आए, कभी पैसे धन दौलत की कमी ना आए। जिस तरह से हरियाली छाई है, ये मैंने पूरे विंध्याचल के लिए किया है, मेरे चतरा भैया के लिए किया है। क्योंकि अपने लिए पूजा तो सब करते हैं, दूसरों के लिए करनी बात है। क्योंकि माँ का कहना है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचो। तो सबसे ज़्यादा पहले तो मैंने अपने भाई के लिए, इस घर के लिए सोचा है। मैं ये डेली इस होटल में से बंदिश करती हूँ, डेली यहाँ की नज़र उतारती हूँ, डेली सब काम चालू कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा, दशहरे तक क्या, आजीवन जब तक ये माता विंध्यवासिनी माता का मंदिर रहेगा, जब तक ये गायत्री पैलेस रहेगा, तब तक यहाँ अन्न धन किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात क्या अच्छी मालूम है, यहाँ हमारे भाई अपने से ज़्यादा माँ को मानते हैं और माँ की हर औरत को अपनी माँ और बहन के रूप में देखते हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं इनकी बहन हूँ। तो चलिए मैं अपना रूप दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयेंद्र सिंह। देखिए, आज ये रूप मुझे साक्षात माँ ने ही कहा है। हल्दी का लेप वेप लगा के मुझे इस तरह से रहना है। तो आज मैं इस तरह सा रूप ली हूँ। मुझे पता नहीं है कौन सा रूप है, लेकिन है तो ये काली माँ का रूप, मेरी काड़ूबाई का रूप है। तो बस आज मैं नहीं, मेरी काड़ूबाई मेरे साथ है। आज मैं दोपहर को कुछ 10:30-11 बजे तक सोई थी। मुझे उठने का मन नहीं था, पता नहीं क्यों मन में थकावट थी। क्योंकि हर बार नवरात्रि में ऐसा होता है, जब 5वां दिन स्कंद माता का आता है ना, तो उस दिन मुझे बहुत नींद आती है। लेकिन आज गुरुवार का दिन है, माँ का दिन है, तो ये ज़रूर आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होगी। विशेष करके वशीकरण की पूजा की जाएगी। मैं आपको एक बात कहती हूँ, बहुत सारे लोग वशीकरण कराना चाहते हैं। वशीकरण कराना है, कराओ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वशीकरण के लिए उन्हीं के ऊपर कराओ। कितने लोग जो वशीकरण कराते हैं जिनका सफल क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि वो उन लोगों पे वशीकरण करते हैं जिनको वो जानते पहचानते नहीं, और जिनको ज़बरदस्ती अपने प्यार में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि विधि के विधान में जिसके साथ जिसकी जोड़ी लिखी उसी के साथ रहेगी। आपके किए हुए पाप की वजह से वो चीज़ आप तक नहीं आएगी, ये बात तो पक्की है। क्योंकि वशीकरण से अगर प्यार पाना रहेगा ना, तो वो वशीकरण वाला प्यार ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। प्यार पाना है तो सच्चे दिल से, मन से सामने वाले को अपना कीजिए, तो सामने वाला खुद ब खुद पूरी दुनिया छोड़ के आपके पास आएगा। हाँ, ये वादा ज़रूर है कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो और अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, तो मैं उसके आपके तलवे चटवा सकती हूँ, ऐसा काम कर सकती हूँ मैं। ऐसा एक वशीकरण है ताले का कि वो चुंबक के जैसा आपकी तरफ खींच के आएगा, आप उसको भगाएंगे तो भी नहीं जाएगा। कल मैंने लॉटरी सिस्टम का डाला था, तो आप सोचिए करीबन 50-60 लोगों ने नाम ऐसे लिखवाया है। लेकिन इसमें कैसे मालूम है, जो लोग लिखवाए हैं उनको ये है कि माँ हमें 1 तारीख को आप जो बोले कुछ तो दीजिए। देखिए, मैं आपको सच बोलूँ, 1 तारीख को जो मिलने वाला है, आप 10,000 डाल रहे हैं। 10,000 मैंने क्यों बोला है? क्योंकि हर एक इंसान की आय पत्नी होती है। तो एक इंसान ने मुझे सच बोलूँ तो कल 5,000 बोला माँ मैं सिर्फ 5,000 दूँ क्या? मेरी औकात 5,000 की। आप 5,000 में मुझे कहते ना जो इच्छा हो वो दे दो। 5,000 में आप 50,000 भी देंगे ना, तो भी मेरे दिवाली में मेरे बच्चों के लिए कपड़े आ जाएंगे। क्यों नहीं दूंगी मैं? आप 5,000 भी देंगे ना, विद्या देवी वादा करती है आपको 1 लाख रुपया तो आपको देगी, ऐसी बात है। क्योंकि आज मैं नहीं बांटूंगी ये पैसे, ये बांटेंगी सिर्फ मेरी माँ विंध्यवासिनी माँ। अगर किसी के अंदर, किसी को भी मेरे अंदर मेरी माँ का स्वरूप दिखे तो प्रणाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं नहीं,
आज माँ मेरे अंदर साक्षात्कार तैयार हुई। ये सारा स्वरूप माँ ने बोला है। आज मैंने पूरे गहने पहने हैं, मैं कभी ऐसे पहनती नहीं, मुझे मंदिर जाना है, सब क्या सोचेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, आज उन्होंने जैसे कहा है मुझे वैसे फॉलो करना है, ऐसी बात है। आज मंगल माँ के जैसे बाल मेरे अपने आप लंबे हो चुके हैं, आँखों में तेज आया है। माँ पे अगर माथे पे हल्दी का इन्होंने लेप इसलिए लगवाया कि जब मेरे घर में मूर्ति बैठती ना तो वहाँ मूर्ति पे मैं हल्दी का लेप लगाती हूँ। अब मूर्ति तो है नहीं और यहाँ पे मुझे तो अंदर जाने मिलता नहीं माँ का श्रृंगार करने, इसके लिए मैं बाहर से वो करती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगता है रात को जाके माँ की गुंबद के फेरे मारो, माँ से मनाओ, ये करो। लेकिन एक बात सच बोलूँ तो ये बात तो है कि आज जो भी इज्जत शोहरत नाम है ये सब मेरी माँ का दिया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारी विंध्याचल माँ को भूल गए हैं, इनकी वजह से बहुत सारे लोग दौलत शोहरत सब कुछ पाए हैं, लेकिन आज इन्हें भूल गए हैं लोग। इनके पास आना तो छोड़ो, इनके लिए नाम लेना भी वो नहीं करते, क्योंकि जो दूर भी रहेगा ना, अगर वो आ भी नहीं पाएगा ना तो भी माँ के नाम पे श्रृंगार तो ज़रूर करवाएगा। लेकिन जिसके पास माँ के पास आने का टाइम नहीं है ना, माँ के पास कब आएंगे मालूम है? जब इनकी खुद की गरज होगी, जब इलेक्शन आएगा, ये आएगा ये। दूसरी बात, आज गुरुवार का दिन है, मैं आपको सच कह रही हूँ। एक बात मैं आज सभी को कहती हूँ, सबको कहती हूँ, आज के दिन आप सभी अपने घर में एक काम कीजिए कि जब भी आपको मौका मिले, आज से बहुत सारे लोगों ने ना, फिर से पॉलिटिक्स वालों ने एक गेम चालू किया है। हर बार कोरोना ही आता है, हर बार मास्क ही आता है। कितने बार बोलूँ कि मैंने 2020 में 2020 भी नहीं 2021 में मैंने जो 11 लाख बगलामुखी का जप किया था ना, तो आने वाले 21 सालों में एक बीमारी हमारे महाराष्ट्र में या हमारे इंडिया में, हमारे पूरे भारत में नहीं आ सकती। बगलामुखी को आप क्या आप इतना ऊंचा नीचा समझते हैं? आपको पता है बगलामुखी माता ने इस बार क्या सोचा है? बगलामुखी का संदेश है गुरुवार के दिन कि आप डेली मत कीजिए, लेकिन गुरुवार के दिन अपने दरवाजे पे हल्दी का लेप लगाइए और गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल के अपने घर में पोछा मारिए। सारी चीज़ें बाहर होंगी और माँ बगलामुखी के नाम से दरवाजे पे लेप लगाइए और देखिए आने वाले दिनों में आपके घर में कोई भी बीमारी अगर आपके घर में कर ली तो मेरी बात बदल देना। जब लॉकडाउन चालू था ना, तभी भी मैं लोगों को कहती थी कि नीम के पत्तों का उबाल के पानी से पोछा मारो, नीम के पत्तों का छिड़काव करो। लेकिन जितने लोगों ने सुना था उनके घर में सब अच्छा हो गया, लेकिन जितने लोगों ने नहीं सुना उनके साथ गलत हो गया। तो ये माँ का संदेश है नवरात्रि में कि अगर जो लोग पॉलिटिक्स वाले हैं या जो भी कर रहे हैं ना, वो अपनी मौत का दरवाजा खुद खोल रहे हैं। क्योंकि इस बार ये दशहरे के दिन चंडी का रूप लेके आए और इन्होंने वादा किया कि इस दिवाली तक हर उस शत्रुओं का नाश करेगी जो लोग इस तरह का गेम खेल रहे हैं, जो इस तरह से अपने आप को सामने लाने के लिए लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। ऐसी बात है, इसमें मैं भी क्यों ना हूँ, अगर मैंने भी किया होगा तो मेरी भी जान जाएगी। मैं अपनी भी बात कह रही हूँ, हो सकता है मैंने भी किसी से गलत पैसा ऐसा लिया हो, मेरी भी जान जा सकती है। इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तुम लोग अपनी चक्कर में हमारा मंदिर बंद करवाते हो। मतलब जब कुछ अच्छा होता है तो भगवान ने, अच्छा हुआ तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो भगवान ने किया। कोई बीमारी है तो भगवान ने किया। कोरोना में क्या नाम डाला गया था कि भगवान नाराज हो गए हैं, तो ये डायलॉग किसी ने मारा था। माँ सबसे पहले उसी का संहार करने वाली है इस दिवाली पे, आप देख लेना। माँ ने कहा है कि इंसान पूजा पाठ में आगे बढ़ना सही बात है, लेकिन पूजा पाठ में हमारा नाम खराब करना, ये किसने इजाज़त दी तुमको? कि तुमने कहा माँ भगवान रुष्ट हो गए, तुम्हारी वजह से कितने महीनों तक मंदिर बंद था, कितने महीनों तक भगवान की सेवा नहीं की गई, और तुम लोग तो अपने घर में बैठ के खा रहे थे ना। कोरोना बीमारी से लोगों को डराते हो ना। जिसने ये बीमारी का नाम पैदा किया ना, सबसे पहले माँ इस दशहरे तक के बाद उन्हीं को उठाने वाली है। और 24 तारीख को तो मैंने बोला है सारी सत्ता बदलने वाली है। ये बात याद रखिए, अपनी गलती मान लीजिए, माँ के सामने नतमस्तक हो जाइए, माँ से गलती की टूटी मांग लीजिए। देखिए आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मर के उसको शमशान में ही जाना पड़ता है और शमशान की लकड़ी पे ही चलना पड़ता है। ना वो सोने की रहती, ना चांदी की रहती, वो जंगली लकड़ी रहती है। ये बात याद रखना। और चलो आपको घी से तेल से भगवान इधर जला भी देंगे, आपका अच्छे से कहते हैं ना अंतिम संस्कार करके लोगों को भोज भी करवा देंगे, लेकिन वहाँ पे आपका नहीं रहता है, वो वहाँ पे भोगना पड़ता है। और अब की बार भगवान ने अपनी नियति बदल दी है। भगवान ने जिसकी किए की सज़ा यहीं दी। आप किसी के साथ बुरा करेंगे ना, आपको यहीं सड़ा के मारेंगी वो। कल मुझे माता रानी ने एक बात कही, कल मैंने कुछ लोगों के लिए काम चालू कर दिया और मेरी माँ ने कहा है कि तू भले देख नहीं रही, लेकिन वहाँ सबकी तबीयतें ख़राब हो चुकी हैं। क्यों ख़राब हो चुकी? क्योंकि तू अच्छा सोचती है, तू सामने वालों के लिए अच्छा सोचती है, लेकिन सामने वाले तेरे लिए बुरा सोचते हैं।
तू देख क्या होगा। अभी तक पता नहीं कितने लोगों की योनि में तो गंदी खुजली चालू हो गई होगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा होगा, बदबू आना शुरू होगी, जिसकी वजह से घर के लोग उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपने हाथ से जब लोगों के सामने खुजली करेंगे, उसकी वजह से, ये मैं खुल के इसलिए बोल रही हूँ कि ज़रूर ये बताना क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने क्या काम किया है वो होने वाला। और कुछ लोग जो मेरे को बार बार मेरे लिए उल्टा होते, कल दो चार जनों को मैंने कुछ अच्छी बात कही कि ज़रा काम है, क्योंकि क्या है, मेरा बाहर गाँव से एक जगह से बहुत बड़ा पैसा आ चुका है, तो वो बैंकों में एंट्री होने में टाइम लगती है। तो मैंने एक दो जन को कहा कि टेंशन मत लो, हो गया है, अभी बैंकों में एंट्री हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे ही बोलते हैं। कुछ नहीं, माँ ने कहा है कि तू पैसे जाने दे उनके पास, तू पैसे जाने दे उनके पास। अगर वो पैसे मैंने ना उठा लिए तो मेरा नाम बदल देना। वो पैसे उनको कोई काम नहीं आएंगे, या वो पैसे चोरी हो जाएंगे, या किसी बीमारी में जाएगा, उनके घर में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, सारे के सारे पैसे उसमें जाएंगे। क्योंकि आप एक पंडित और अघोरी को जो झूठ बोलेंगे तो बहुत गलत बात होती है। क्योंकि मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं लोगों को बांट के खाने वालों में से, अकेले खाने वालों में से नहीं। और माँ ने कहा है, मैं जब किसी के लिए अच्छा बोलती हूँ ना, माँ जाने दो इसको, माफ़ कर दो, माँ बोलती तू जिसके लिए माफ़ी मांग रही है वो तेरे लिए षड्यंत्र रच रहा है, तुझे दिख रहा है क्या? जिसके लिए तू कह रही है कि इसको माफ़ कर दो, इसको छोड़ दो, तेरे लिए षड्यंत्र रचा जाता है। तुझे पता है क्या? तू जिसको रिकॉर्डिंग भेजती है वो लोग तेरी रिकॉर्डिंग को अलग अलग पार्सल करते, तुझे पता है क्या? तू कहीं भी रहती है, कहाँ भी रहती है, तू अपने घर पे भी रही है, तेरे घर पे तू जो बात करती है, सामने वाले मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग करके तेरे बातें इधर उधर भेजते, तुझे पता है क्या? तो तू चुप रहे ना, तू क्यों बीच में बोल रही है? जिसको जिसकी जो सज़ा देनी मुझे देने देना, तू इस बीच में मत बोल। तो भी मैं क्या कर सकती हूँ? माँ बोलती तू जिसके लिए रहम की भीख मांग रही है वो रहम के काबिल हैं क्या? तू जिन्हें आईना दिखा रही है वो आईना देखने के काबिल हैं क्या? ऐसे बोलती है मुझे। अभी आपको लगता होगा मजाक की माँ मुझसे बात करती है ये बात तो मेरे विंध्याचल वाले ही जानते कि माँ मुझसे बात करती कि नहीं करती है। माँ ऐसी है ना, साक्षात्कार रूप में आती हैं, मेरे को रात को आके सुलाती हैं, सर पे हाथ फेरती हैं, सब कुछ करती हैं। माँ का एक ही कहना है कि हम अक्सर सबके लिए अच्छा सोचते हैं, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन सामने वालों में इतनी चर्बी होती है कि वो लोग ये बात सोचते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रही है, ये कैसे कर रही है, क्या पूरा ध्यान तुझ पे है, तो हमें उसको दिखाना पड़ेगा। तू अगर सामने वाले को बार बार उनकी गलती बताएगी कि ये गलत बात है, ये इंसान तुम्हारे लिए गलत कर रहा है, इससे सावधान रहो सावधान रहो, लेकिन अगर वो आदमी तेरी बात नहीं मानता है तो छोड़ दे उसके हाल पे। जब इंसान पे पड़ेगी ना तो पता चलेगा ना, क्योंकि हम बोल के क्यों बुरे बने। तू बोल मत, तू चुप रहे, मैं करूँगी सामने से। और जो मैं करूँगी, जब कहते ना काली आएगी ना आगे खड़ी होगी, तो किस माई के लाल की हिम्मत है मैं देखती हूँ। सब मेरे ही नाम की पूजा करके, मेरा ही नाम लेके मेरी ही बेटी को बर्बाद करने के लिए दुआ मांगते हैं। बताओ शर्म आती है क्या? और उनको लगता है कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए बुरा करेगी? उल्टा जितनी बार तुम लोग मेरी बेटी के लिए बोलोगे ना, उतनी बार तुम्हारे लिए गलत होगा, ये माँ कहती हैं। देखिए बोलते बोलते माँ आई गई मुँह पे, ऐसी बात है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, देखिए अगर मैं किसी को बुरी लगती हूँ ना, या मेरे से कोई प्रॉब्लम है ना, तो मेरी वीडियो मत देखो, मुझे मत करो, लेकिन देखो मेरे बीच में आके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं जन कल्याण के लिए काम कर रही हूँ। आज भी यहाँ 1.25 लाख 5 लाख जब कर रही हूँ ना, अपने परिवार से दूर हूँ, मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, मेरे मिस्टर वहाँ अकेले, सबको छोड़ के इतनी दूर विंध्याचल में अकेले बैठी हूँ ना, तो सोचिए समर्पण भाव से बैठी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं घर जिंदा पहुँचूँगी, मर के पहुँचूँगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करके जाऊँगी। तो अगर आप उस बीच में अड़चन डालने को देखेंगे तो मैं नहीं देख रही हूँ, ये तो 10, ये तो 1000 आंखों वाली, ये तो देख रही है, मेरी मांडरची काड़ूबाई है, वो तो देख रही है, वो तो ऊपर बैठी है। मैंने क्या देखो, मैंने स्टेटस डाला है कि मेरा जवाब इस बार मेरी मांडरची काड़ूबाई देगी, मैं नहीं दूंगी, वो बैठी है ना मांडर की रानी, वो देगी इसके लिए। अरे आप सोचिए मत, मैं एक्चुअली कैसा अगरबत्ती का धुआं लग रहा है इसलिए आंसू आ रहे हैं ऐसा है। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना, आपके साथ 10 गुना बुरा होगा। आप किसी के बच्चे के लिए बुरा सोचोगे तो ये एक बात याद रखना, आपके भी घर में औलाद है, आप बे औलाद हो जाएंगे, आपकी कोख खाली हो जाएगी। आप किसी के लिए गलत सोचोगे, आपके साथ भी वही होगा। मुझे लोग बोलते हैं तेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा, मेरे साथ क्या हुआ बताओ तो सही, आज तक क्या हुआ बताओ। मैं जहाँ हूँ ऐसी हूँ ठाठ से। आज से उल्टा जिसे मेरा बुरा सोचने को देखा है ना, उसको माँ ने मेरे दरवाजे तक आने ही नहीं दिया, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही गई है, ऐसी बात है। तो देखते हैं क्या होता है। बस ये बात बोलूँगी, मैं बुरी लगती हूँ, अच्छी नहीं लगती हूँ तो मेरी वीडियो मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे चलेगा, लेकिन अपना छोटा सा बुरा बोल के आप लोग अपना ही बुरा कर रहे हो और कुछ नहीं। बस जय माता दी।